पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को, जिनका यह कहना है कि वो गुस्से में है, वो यहां पर राधिका खेड़ा का जिक्र कर रहे थे। राधिका खेड़ा गुस्से में है और ऐसे आरोप लगाना गुस्से में स्वाभाविक है। हालांकि उनके जो आरोप हैं उस पर, और जिन पर आरोप लगे उन पर भी पार्टी आगे निर्णय लेगी। उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर निर्णय पार्टी लेगी। हालांकि कई गंभीर जो आरोप, चाहे वो शराब ऑफर करने का हो या फिर कमरे में बंद करने का हो, ये सभी बातें जिस पर कि दीपक बैज अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि इन विषयों पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा और पार्टी इस संबंध में जब निर्णय लेगी उसके बाद जो भी निर्णय होगा पार्टी का, वो निर्णय लोगों के सामने रखा जाएगा। राधिका खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के अलावा किसी की चलती नहीं। तो दीपक बैज जी ने भी वो महिला से पूछ लिया, शराब पीती हो, थोड़ी पीती हो, ज्यादा पीती हो, कितनी पीती हो, और उस महिला को राजीव भवन में कमरे में बंद करके भद्दी गालियां दी गई। वो महिला का कितना सम्मान है, वो महिला को कितना सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, राजनीति में ऊपर करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं, और अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को कमरे में बंद करके शराब और भद्दी गालियां। और ये लोग देश चलाएंगे, ये राजनीति के माध्यम से सूचिता करेंगे, ये सेवक बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। उन्होंने भूपेश बघेल के इशारे पर भी ये पूरा काम होने का आरोप लगाया, बड़ा आरोप है एक तरीके से। मैंने कहा कि वंशवाद और तानाशाही छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की तानाशाही कांग्रेस में चल रही है और उसकी वजह से ही वो राज्य का चुनाव हारे और अब लोकसभा की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों के आधार पर जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। जिस कांग्रेस और शिवम प्रताप हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, राधिका खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कांग्रेस पार्टी की क्या अभी तक प्रतिक्रिया आ रही है? केंद्रीय नेतृत्व क्या इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार है? चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जांच के बाद जो फैसला लेगी उसे हम बताएंगे मीडिया के बारे में। अभी वो गुस्से में, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आज काफी टाइम बीत चुका है, लगभग 5 से 6 दिन हो गए ये पूरा प्रकरण हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पे चुप्पी साध रखी है। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जानकारी एआईसीसी को ट्रांसफर कर दी है और अब वो आगे ही कार्रवाई करेंगे। क्योंकि राधिका ने ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया है, ऐसे में उनकी शिकायत पर कितनी कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज राधिका खेड़ा ने बहुत बड़े और संगीन आरोप पार्टी हाईकमांड के साथ साथ स्टेट की जो पूरी लीडरशिप है उसको घेरा है। उन्होंने कहा उनके साथ बेहद बदतमीजी हुई, गेट बंद कर लिया गया और जिस रूम में लोग थे उस मौके पर जो प्रदेश महामंत्री और बड़े नेता मौजूद थे उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष शराब की बात पूछते हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रभारी सचिन पायलट हो, महासचिव प्रियंका गांधी हो, भूपेश बघेल हो, जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, उन सब तक उन्होंने शिकायत की। लेकिन जो आरोपी है इस पूरे मामले में उनको शो कोज नोटिस भी नहीं दिया गया, यानी कि कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया। उल्टा पार्टी नेताओं ने उन पर ही दबाव बनाया कि आप चुप्पी साधे रहे। यही एक वजह कि वो आज मीडिया के सामने आई। उनका कहना है कि लगातार 6-7 दिन तक इंतजार किया कि शायद पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद वो आज मीडिया में आई है। राधिका का आरोप है कि जब से वो राम मंदिर गई हैं उसके बाद से कांग्रेस ने बाकायदा उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और छत्तीसगढ़ में पूरे घटनाक्रम के पीछे बाकायदा प्री प्लान्ड तरीका था, उनके साथ घटना करने का कोशिश थी। यही एक वजह है कि प्रियंका गांधी से लेकर पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष अलका लांबा या कोई भी बड़ी महिला नेता हो, उसने राधिका से उनका हालचाल भी नहीं जाना। अब उन्होंने आज पुलिस से भी गुहार लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कि उस दिन उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी, इसलिए पुलिस से कंप्लेंट नहीं कर पाई। अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस से गुहार लगाने की इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो और उन्हें न्याय दिया जाए। और शिवम, इस बारे में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पहले ही बोल चुके हैं कि राधिका खेड़ा के साथ जो भी अन्याय हुआ है, अगर वो पुलिस में मामला दर्ज कराती हैं तो पूरा न्याय उनके साथ होगा, छत्तीसगढ़ प्रशासन उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में राधिका का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में जांच कराएगी और उन्हें न्याय दिया जाएगा। हालांकि आज ये पूछा गया है क्या वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस बारे में आगे विचार करेंगे, लेकिन वो इस लड़ाई को जारी रखेंगी। ये बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टी के तमाम जो बड़े स्तर के नेता हैं उन पर भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा
कि किसी भी नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के लिए ढाल बनकर, प्रियंका गांधी भूपेश बघेल के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं और भूपेश बघेल बिल्कुल। मैं शिवम आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, राधिका खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर लगाए गए। उसके बाद कांग्रेस का भी जो रिएक्शन है वो बड़ा नपा तुला, बड़ा सधा आया कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जी बिल्कुल, राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था, भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। इसके अलावा वो जब कमरे से निकली तो भागती रही, चिल्लाती रही, किसी ने उन्हें सुना नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी का भी नाम लिया कि उन्होंने उन्हें जानकारी दी थी, लेकिन किसी तरीके से जवाब नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी उनसे अनर्गल बातें करते रहे, लेकिन जवाब नहीं दिया है। वो न्याय के लिए 6 दिन तक इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। तब जाके उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। तमाम तरह की आरोप लगाए, तमाम तरह की बातें हुई है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, इनसे सीधे बात करेंगे। राधिका खेड़ा मामले में तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आला कमान पर आरोप लगाए, उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनसे चुप रहने के लिए कहा गया है, उनकी बेइज्जती की गई है। किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला नेत्री के साथ इस प्रकार की घटना कांग्रेस के 3-4 चरित्रों को उजागर करती, जो स्वयं राधिका जी कह रही हैं। पहली बात कि राधिका जी ने कहा कि मैं अयोध्या श्री राम के दर्शन करने गई थी, जब से पार्टी में मेरे खिलाफ एक वातावरण चल रहा है। क्या वो उनका कसूर है? वो मेरा मानना है कि जो राम की बात करते हैं, जो अयोध्या की बात करते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी यही हाल करती है। सिर्फ ये नहीं हुआ, जब उनके साथ ये घटना घटी तो उन्होंने कहा मैं कौशल्या माँ की धरती में हूं और यहाँ महिलाओं के साथ पुरुषत्ववादी नेता उनको पैरों तले कुचल रहे हैं। इसके बाद भी खड़गे जी ने, राहुल जी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा मानना इससे वंशवाद और तानाशाही स्पष्ट रूप से दिखती है। वंशवाद ऊपर राहुल जी जो कहेंगे वही खड़गे जी कहेंगे, वही जयराम रमेश जी कहेंगे, वही पवन खेड़ा जी भी कहेंगे। उसके बाद तानाशाही की अगर बात करूं तो वो राज्यों में एक एजेंसी दे देती है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंसी इस व्यक्ति के यहां, तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो यहां शायद मैं आकाश लौटूंगा आपके साथ। आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। आरपी सिंह जी, आप सुन पा रहे होंगे, केदार जी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये कहना है कि ये वंशवाद की राजनीति का परिणाम है कि सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए ये महिलाओं का अपमान हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरा समूचा भारतवर्ष समझ गया है कि ये भारतीय झूठी पार्टी है और झूठ की फैक्ट्री है। ये महिलाओं की क्या बात करेंगे, इनको शर्म आना चाहिए बोलने से पहले। आज पूरे भारतवर्ष में यदि आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लेंगे, जिस प्रकार से प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। हाँ, राधिका खेड़ा कह रही है ये तो कांग्रेस पार्टी में भी हो रहा है जो बातें आप कह रहे हैं। आप मुझे बोलने का अवसर, इन्होंने तो निबंध पढ़ लिया झूठ का जी। ये तो प्रपंची लोग हैं, ये इनकी तो चाल चरित्र चेहरा सब पता है आपको इनका। और आप सुन लीजिए मेरी बात, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए पहले जी। कांग्रेस हमेशा से महिला सम्मान की बात कर रही है। हमने अपने न्याय पत्र में भी स्त्री के लिए न्याय की बात की है। और ये जो वंशवाद की बात कर रहे हैं, अगर मैं जैसा से शुरू करूंगा, जैसा कितना बड़ा क्रिकेटर है पूरे भारतवर्ष को मालूम है, और आज किस प्रकार से किस पद पे बैठे, उनकी क्या योग्यता, तो वंशवाद की ये बात ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ इनके यहाँ एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। राजनाथ सिंह के बेटे से लगी यदि मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि इनके बोलती बंद हो जाएगी श्रीमान जी के सामने बैठे हैं। और दूसरी बात, भारतवर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज भी लोकतंत्र की लड़ रही है। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ रहे हम चोरों से। तो इन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आज तानाशाही हो रही है और लोगों को दबाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम मेरी बहन के साथ किस प्रकार का प्रेशर दिया गया है कि वे बीच चुनाव में इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी में उनके व्यक्तिगत हालात मुझे नहीं पता, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरी बहन के प्रति पूरा सम्मान है। हाँ। और यदि मैं भी प्रवक्ता हूं पिछले 8 वर्ष से, मैं आपको बताऊं, और मध्य प्रदेश का मैं मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष भी हूं। यदि प्रवक्ता ही अपनी बात नहीं रख पाएगा, ऐसा यदि कोई आरोप प्रवक्ता लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बेसिकली प्रवक्ता है ही नहीं। हाँ। हमारी बहन के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन कौन सा प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है अमित शाह और मोदी के द्वारा, आप देख रहे पूरे भारतवर्ष में
जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हम आज पूरे भारतवर्ष को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, हो क्या रहा है? आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो रही है। तो ये जो डराने धमकाने की राजनीति चल रही है, मैं आपको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये 4 जो जून है उसको समाप्त हो जाएगी। और ये जो तुगलकी फरमान है, जिस प्रकार से आज मोदी जी और अमित शाह जो है प्रजातंत्र को खत्म करने में, संविधान को खत्म करने में लगे हैं, और जहां प्रेशर टैक्टिक्स से थोड़ा नटबोल्ट टाइट करके इस प्रकार के वो एग्जाम्पल सेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, जनता बखूबी समझ रही है। और जो नेता आज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनकी कुछ व्यक्तिगत आरपी सिंह जी, मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में बोलना आपकी ठीक है, राजनीतिक मजबूरी है, वो हम समझ गए। लेकिन आप एक सवाल सर, एक छोटा सा सवाल, मैं एक छोटा सा सवाल केदार जी से ले लेता हूं। आप रहिएगा हमारे साथ, केदार जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी आकाश के साथ वहां पर मौजूद हैं। आकाश, जो बातें आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो सारा चुनाव जीतने का एक हथकंडा है, लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता इस बार इन्हें नकारने वाली है, और जो मजबूरी, जो प्रेशर राधिका खेड़ा पर वो जिक्र कर रहे हैं कि राधिका खेड़ा पर न जाने किस तरह का दबाव है, ये तो 4 जून के बाद पता चल ही जाएगा। जी केदार जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राधिका खेड़ा पर किस तरीके से दबाव है, क्या वो बीजेपी का दबाव है, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी का जनमत आप देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ गया है। तो क्या हमारा कांग्रेस के ऊपर दबाव था इसलिए चुनाव हार गए क्या? ये अपनी करनी को खुद ही भोगना पड़ेगा। महिलाओं के साथ इनका जो दुर्व्यवहार है वो बहुत सामने आ रहा है। दबाव कैसा? वो तो लगातार डिबेट में बैठती थी, मैं भी उनके साथ डिबेट में बैठता हूं, कांग्रेस का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखती थी, परंतु महिलाओं को बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस पार्टी। अगर कोई महिला बर्दाश्त होगी तो खाली सोनिया जी, प्रियंका जी, ये पहली महिला थोड़ी है। और राधिका जी ने एक फहरिस्त गिना दी महिलाओं की, लगातार, चाहे अर्चना गौतम की बात हो, चाहे चतुर्वेदी की बात हो, लगातार तो मेरा मानना है ये अपनी करनी है और इन्हीं के सर फूटेगी। अरे जब बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए? तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अत्याचार, दुराचार छत्तीसगढ़ में एक महिला के साथ किया है और उन्हें भद्दी गालियां दी है, शराब पीती है क्या, पूछे कमरे में बंद कर दिया है क्या, वो मेरा मानना है इससे छत्तीसगढ़ भी बदनाम हुआ है। और इसकी पूरी की पूरी अगर कोई जवाबदारी तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि राम मंदिर वो रामलला के दर्शन के लिए गई थी, उनका बदला भी निकाला गया है। इस आरोप को किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, जिस दिन से वो अयोध्या श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी, उस दिन से कांग्रेस पार्टी में मानसिकता आ गई थी कि ये हिंदू संस्कृति, परंपरा और भारत देश की संस्कृति में जीने वाली है, इनका कांग्रेस में कोई काम नहीं है। इनका जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति है वो आधार नहीं बनता कि ये राम के दर्शन के लिए जाएं। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मां कौशल्या की धरती में हूं, राम के ननिहाल में हूं, तो और सांप लौटने लगा कांग्रेसियों का। अरे ये कैसी बात करती है, राम की बात करती है, कौशल्या की बात करती है। तो वंशवादी लोगों ने तानाशाही नेता को आदेश किया कि इसका काम तमाम कर दिया जाए, और जैसा होना था वैसा हुआ। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं। ये क्या महिला आरक्षण की बात करेंगे? जिस समय ये तमाम घटनाक्रम चल रहे थे, आरोप लग रहे थे, उस समय प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा था, फिर भी किसी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। ये भी आरोप राधिका खेड़ा ने लगाया है। अरे राधिका जी ने तो कहा ही था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी आई है। अरे मैंने भी प्रेस ब्रीफ में लेकर कहा था, आप मौजूद थे उसमें, कि प्रियंका जी आई है, हम मांग करते हैं कि मनेन्द्रगढ़ जाने के पहले वो रायपुर आए और रायपुर में राधिका खेड़ा जी के मामले में सुनवाई करे, बैठे। बहन बहन का दुख दर्द बांटती है तो अच्छा लगता है, पर पुरुषों के हवाले कर दिया, और वो भी कमरे में बंद करके भद्दी गालियां, शराब की बातें एक राजनीतिक पार्टी को। और कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है और हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े हैं। अरे महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस में वो विचारधारा नहीं दिख रही है। और ये बात करते हैं आजादी की लड़ाई की, और एक महिला के साथ बदसलूकी, और महिला खुद यहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहकर ये आरोप लगा रही है। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये उन्हीं के नेता और केदार जी मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। आरपी सिंह जी, केदार जी जो बातें कह रहे हैं आप सुन पा रहे होंगे, इस पर अगर आपको कोई जवाब देना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अपना प्रश्न करूं।
और लगता है आरपी सिंह जी से संपर्क टूट गया है। अभी आकाश आप रहिएगा हमारे साथ, ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, प्रेस कॉन्फ्रेंस दीपक बैज ने भी की, या फिर यूं कहें कि करवाई गई, उनसे सवाल जब इतने सारे हो रहे थे, बड़े सधे और बड़े नपे तुले अंदाज में उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी ही जो कहेगी कहेगी, अभी वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, देखिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उनके साथ में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी मौजूद थे, जिन पर राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील आनंद शुक्ला का कहना था कि अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दीपक बैज का कहना है कि पीसीसी को एआईसीसी को उन्होंने सारी रिपोर्ट भेज दी है, शराब के मामले में मुझे कुछ कहना नहीं है, और जिस तरह के आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं तो उसके जवाब में यही है कि हमारे यहाँ जो है वो महिला एम्प्लॉय भी काम करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो पूरा आरोप लगाया गया है, और अब इसमें बीजेपी जो है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता कह रहे हैं कि यही तासीर जो है वो कांग्रेस की है, और राम लला के दर्शन करके आने के बाद इस तरीके से किसी महिला को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, राम लला के दर्शन इसमें कोई प्रताड़ना हो, ये मिथ्या और झूठा बात है, एक लाइन की एक बात। दूसरा, ममता जी आप भी कांग्रेस भवन आती है, बहन है हमारी। राधिका खेड़ा आज भी हमारी बहन है, कल भी हमारी बहन थी, भगवान उनका भविष्य उज्जवल रखे। जो भी बात है, दोनों पक्ष ने अपना अपना बात लिख के प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया, और लड़ाई तो घर में पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बाप बेटे का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी चीज़ों को रोड में लाया जाए। वो व्यथित थी, दुखी थी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन बाकी जो स्क्रिप्टेड वाला लाइन है उसको भी समझने वाली बात है। वो अन्य दल में जाए और भी कहीं मेहनत करे, अपना भविष्य उज्जवल करे, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। ये कौशल्या माता की धरती है, इस धरती में आज भी वो बहन है, कल भी बहन रहेंगी। लेकिन लगातार जो तमाम चीजें आई, जो की बात करी, शराब परोसने की बात कही गई, 1 बजे रात को, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो दो लोगों के बीच की बात है, हुई है नहीं हुई है, ये तो दोनों पक्षकार बता पाएंगे। सालों से जानते हैं ना मैं देखिए, मैं तो वो मेरी बहन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की बातें मेरे सामने तो कभी नहीं हुई है। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय होगा। मैं ये कह सकता हूँ ममता जी कि राधिका बहन को कम से कम कुछ समय रुकना था। अभी चुनाव का समय, सारे नेता, बड़े नेता व्यस्त हैं। परिवार में बिल्कुल सही है कि उनको कहा गया कि शादी का समय थोड़ा सा आप रुक जाओ, रुक जाना चाहिए था, उसके बाद ये चीजें हो जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पे उनका जो दुख है, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ जो भी हुआ गलत है, लेकिन ये जो अन्य बातें आ रही हैं कि रामलला, आप मान रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ गलत है? देखिए, एक लड़की है, अगर वो अपना बात को कह रही है, वो अपना बात को अध्यक्ष जी के सामने कही, अपने बात को राष्ट्रीय मंच में कही, लेकिन अध्यक्ष दीपक बैज जी ने भी बड़ी शालीनता से इस बात को कहा। उनको कुछ समय रुकना चाहिए था, और जांच के बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। हम थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी है कि रेवन्ना मामले को दबा कर बैठे और समय में उछाले। रेवन्ना वाला काम कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। हम आज भी कोई भी जांच के लिए, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की जांच, एक छोटा सा सवाल लीजिएगा, क्या जांच अभी भी जारी रहेगी? लोगों को बचना चाहिए। अभी जांच अभी भी जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी। देखिए, ये तो पार्टी आला कमान का बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी का बात है। प्रदेश ठीक है। आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, केदार जी से भी एक प्रश्न लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, एक महिला अगर बोलना चाह रही है उसे नहीं बोलने दिया गया, ये भी गलत हुआ, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए था, कुछ समय रुकना चाहिए था, कुछ समय चुप रहना चाहिए था, पार्टी के अनुशासन को मेंटेन करना चाहिए था। जी बिल्कुल, राधिका खेड़ा जी भी ये आरोप लगाती रही कि उन्होंने जब भी आला कमान के पास गए, उन्होंने बड़े नेताओं से फोन पर बात की तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। तो क्यों इस तरीके से एक महिला को चुप करवाया जाता रहा केदार जी? देखिए, वो अंदर की बातें बाहर ना चली जाए, और अंदर इतना सब कुछ भयंकर हो रहा था। मैं तो तारीफ करूंगा राधिका खेड़ा जी की कि एक महिला होकर, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अब उनके घर के दूसरा प्रदेश है उनके लिए, वहां 6 दिन तक ये सब कुछ सहते रहीं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन तो नहीं है, पर वो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में 6 दिन तक गुहार लगाती रहीं, कभी कुछ नहीं बोला। और आज ये बात सामने आई
कि चुनाव है, राधिका जी आपको चुप रहना चाहिए, तो क्या खाली लोकतंत्र के लिए की बात ये अंदर खाने में होती है? अगर कोई कार्यकर्ता 6 दिन से चिल्ला रहा है तब उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो मेरा मानना है कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हुआ है। इन्हें भय था कि इनकी कारगुजारियां बाहर आ जाएंगी, राधिका जी ने अगर मुंह खोल दिया तो इनके वोट जो थोड़े बहुत गिने चुने मिल रहे हैं वो भी टूट जाएंगे और महिलाओं को यह बात मालूम चल जाएगी कि कांग्रेस महिलाओं के बारे में जो कहती है ठीक उसका विपरीत करती है। अरे राजीव भवन कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का भवन, जहां अन्य नेता बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहां एक महिला को कमरे में बंद करके गालियां दी जाती है, शराब की बात की जाती है। ये किस ओर ले जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, मैं कहता हूं। केदार जी, एक सवाल और है कि राधिका खेड़ा ने एक आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा से भी उनकी बात हुई। जब उसने पूरा घटनाक्रम को बताया तो उन्होंने विनोद वर्मा ने उन्हें कहा कि कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, इसके अलावा उन्होंने और कोई बात नहीं की। देखिए, माननीय विनोद वर्मा जी ने ठीक कहा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परंतु कैसा कोऑर्डिनेशन? शराब पीती हो क्या, यह बात का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? भद्दी गालियां दी जा रही है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोऑर्डिनेशन होते हैं? क्या विनोद वर्मा जी ये कह रहे थे उनको कि शराब अगर कोई बात करता है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करे कि शराब कैसे पी जाती है, कितनी पी जाती है? कोई भद्दी गालियां दे रहा है तो उसका जवाब दे, ये कोऑर्डिनेशन है? मेरा मानना है कि एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इसे पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हो चुका है। और अगर कोई महिला हर जगह गुहार लगाती है तो अलग अलग प्रकार से उसे कहा जाता है। कोई कहता है कोऑर्डिनेशन करो, कोई कहता है चुनाव है मुंह बंद करो, कोई कहता है रामलला के दर्शन करने क्यों गई थी, कोई कहता है कि कौशल्या मां का नाम क्यों लिखा, कोई कहता है प्रियंका जी के लिए लड़कियों लड़ सकती, उनसे मुजोरी करती हो। अरे भाई, कहां गया कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र? जी, एक सवाल और है कि छत्तीसगढ़ में एक आरोप है कि मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आला कमान जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, उनकी चुप्पी क्यों है? देखिए, मैंने कहा एजेंसी दी हुई है, हिसाब किताब बराबर है, जहां से आ रहा है उनकी बात सुनी जा रही है, और जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है एजेंसी वाला नहीं चाहता तो उसे धकेला जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार जाने के बाद मामला, मुझे तो लगता है कि लेन देन पर आधारित है। जो दे रहा है उसकी एजेंसी है, उसकी बात सुनी जा रही है। सीधा तो कह रही हैं राधिका जी कि भूपेश बघेल जी के इशारे पे हो रहा है, तो आखिर कार्यवाही क्यों नहीं करती? कहां गई कांग्रेस की अनुशासन समिति? कहां गए एआईसी के बड़े बड़े नेतागण? क्या दिल्ली में बैठकर वो यहां एक महिला के साथ भद्दा मजाक करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते? ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी किस लिए है? क्या मामला खाली लेन देन बिल्कुल का? आकाश, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि इस जो कथित ये बुरा समय इस वक्त चल रहा है राधिका खेड़ा का, क्या इसमें बीजेपी अब उन्हें किसी तरह का सपोर्ट देगी? ये सवाल लेकर फिर लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर बने हुए लगातार। पीएम पर साधा निशाना। विदिशा में 2 कारों की आपस में भिड़ंत, हादसे में कई लोग घायल। मंडला में एक्सिस बैंक में लाखों की गबन मामले में खुलासा, बैंक के 3 कर्मियों ने रुपए किए थे साफ। रायसेन में मतदान से पहले शिवराज परिवार ने झोंकी ताकत, बेटे कार्तिक के चौहान ने सदालतपुर गांव में की नुक्कड़ सभा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ अनुष्ठान, मंदिर समिति ने जन कल्याण के लिए 22 पुजारी पुरोहित के साथ शुरू किया अनुष्ठान। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद दिया इस्तीफा, कहा कांग्रेस में राम नाम लेने वालों का विरोध। रायपुर में इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा का सामने आया बयान, कहा कल बहुत बड़े खुलासे करूंगी, मेरे साथ कांग्रेस में न्याय नहीं हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत में राधिका खेड़ा का कांग्रेस पर हमला, कहा अयोध्या दर्शन के बाद हुआ मेरा विरोध, न्याय की झूठी बात करती है कांग्रेस, पार्टी परिवार ने नहीं दिया साथ। न्यूज 18 से बोली राधिका खेड़ा, कहा हमेशा मेरा अपमान किया, मुझे गालियां दी, मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। राधिका खेड़ा को लेकर दीपक बैच का बयान, कहा यह उनका व्यक्तिगत फैसला था, राम मंदिर कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। रायसेन में मतदान से पहले शिवराज परिवार ने झोंकी ताकत, बेटे कार्तिक के चौहान ने सदालतपुर गांव में की नुक्कड़ सभा।
सुमित्रा महाजन के अक्षय बम को कचरा कहने पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। का कमलनाथ अकेले आते तो उनका स्वागत, बीजेपी डस्टबिन नहीं जो कचरा शामिल कर ले। इंदौर में अक्षय कांति बम का बड़ा खुलासा, कांग्रेस संगठन का नहीं मिल रहा था सपोर्ट, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से की बात। बलौदाबाजार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया प्रचार, शिव डहरिया के पक्ष में की जनसभा, मंच पर विधायक संदीप साहू और पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां राधिका खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि महिला का अपमान किए जाने का जो आरोप है वो सबसे गंभीर और सबसे बड़ा आरोप है। और ऐसे में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े, आंसू पोंछती दिखाई दी राधिका। और इस पूरे मामले को लेकर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूंछ में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाक बयान देते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा डालने का काम है। और विनोद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। एक महिला के साथ किसी पार्टी में अगर इस तरह की हरकत होती है, जो राधिका खेड़ा का पूरा विषय, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उसमें कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि उन्हें शराब ऑफर की गई, गंदी गालियां दी गई, कमरे में बंद किया गया। इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है? एक महिला के पक्ष में कानून क्या कहता है? जी, अगर पीड़ित व्यक्ति या उनकी तरफ से कोई इसमें रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, तो यदि केवल गाली गलौज की गई है तो 294 आईपीसी में इसमें एफआईआर दर्ज की जा सकती। और जैसा कि और भी किसी प्रकार से कोई बदसलूकी की गई है, छेड़छाड़ की गई है, तो उसके लिए 354 का में भी एफआईआर की जा सकती है। विनोद जी, अगर किसी को जबरन किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, खासकर अगर वो कोई महिला हैं, किसी बड़े पद पर हैं, अगर उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए, वो कुछ समय के लिए ही बंद किया गया, तो ये किस दायरे में आता है? जी, ये भी आईपीसी की धारा में आता है और किसी को भी बंद करके रोका नहीं जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। और उसके लिए भी आप संबंधित पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं, उसमें भी कार्रवाई की जा सकती है। तो विनोद जी, इसमें तात्कालिक जो सामने या जो विरोधी है जिसने ऐसी हरकत की, उसी को आरोपी बनाया जा सकता है, या फिर जो इसके लिए चाहे परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, धारा 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन के लिए है। अगर उसमें किसी ने सहयोग दिया है या वहाँ पर उपस्थित होकर मौन रूप से उसको सहमति दी है, तो उनके ऊपर भी एफआईआर की जा सकती है, उसमें उनका नाम इंक्लूड किया जा सकता है। अमूमन विनोद जी, जब दो लोगों के बीच अगर किसी संगठन में है कोई विवाद होता है, तो उनके जो सीनियर हैं या कोई जो बड़े, चाहे अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या तो नेता किसी संस्थान में, तो कोई बड़ा अधिकारी उसमें बीच बचाव करता है, हस्तक्षेप करता है ताकि उस विवाद को शांत कराया जा सके। लेकिन ऐसी स्थिति में जो राधिका खेड़ा ने आरोप लगाए, इसमें किसी बड़े नेता का, किसी भी बड़े अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि उन्हें ही शांत रहने के लिए, उन्हें ही चुप रहने के लिए कहा जा रहा था। ऐसे में उन बड़े नेताओं पर, बड़े अधिकारियों पर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? लिए या उनको, जो भी आरोपी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए या उनको किसी प्रकार से सहयोग करने के लिए उनको भी इसमें कोई एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। जी विनोद जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने कानून इतने सख्त किए गए, उसके बावजूद अगर इस तरह से किसी संस्थान में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या शिकायत दर्ज कराना ही जरूरी है, या फिर कानून या अदालत कोई स्वतः संज्ञान भी इसमें ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकते हैं इसमें स्वतः संज्ञान, लेकिन चूंकि मैटर बहुत छोटी धाराओं का है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को या उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखा सकता है। और अगर इन सब चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाएगा तो
ऐसे लोग के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर शिकायत जरूर होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। कानून के बारे में थोड़ी जानकारी सभी को होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पीजी कॉलेज में नीट परीक्षा में लापरवाही का एक मामला सामने आया। विद्यार्थियों ने पर्यवेक्षक पर लापरवाही का